थैंक यू जीसस। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं। प्रभु, हम आज प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, जिस आत्मा से आपने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, पौलुस कहता है उसी आत्मा से वो तुम्हें भी जिलाएगा। फादर, आई प्रे क्विक इन द डेड क्रिश्चियंस लॉर्ड टुडे। मैं दुआ करता हूं प्रभु, मरे हुए मसीहों को जगा प्रभु। वे जो अपनी अभिलाषाओं में सो चुके हैं, वे जो संसार के भोगों में प्रवेश कर चुके हैं, वे लोग जो प्रभु आपके लिए विचार नहीं करते, हम दुआ करते हैं आज उन्हें जिला। लॉर्ड, रेस्ट योर पीपल, लॉर्ड रेस्ट योर पीपल, आई प्रे। उन्हें जिला प्रभु, उन्हें सुस्ती से आजाद कर, उन्हें संसार का प्यार जो उनके अंदर है उसे निकाल प्रभु यीशु। हम तुझसे ये प्रार्थना करते हैं, होने दे प्रभु इस अंतिम समय में हम सब प्रभु अपना क्रूस उठा के तेरे पीछे चलें और तेरी आज्ञाओं को माने, और हम ये कह सके अंतिम दिनों में कि सिर्फ यीशु हमारा प्रभु नहीं है, परंतु हम उसके मार्गों पे चलने वाले मसीह बने। हम आपको सारी महिमा और आदर देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन एंड आमेन। थैंक यू लॉर्ड। आइए सब ध्यान दीजिए 2 मिनट के लिए। मैं 5 मिनट कुछ काउंसलिंग करना चाहता हूं, देन आई कम टू द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। बाइबल कहती है एक खेत था। बोलो खेत। खेत के आजू बाजू बाउंड्रीज होती हैं ताकि कोई उसके अंदर न घुसे, लेकिन नीति वचन की किताब में लिखा है एक खेत था। और जानते हो उस खेत की हालत क्या थी? उस खेत की बाउंड्रीज टूट चुकी थी। दूसरी बात बाइबल कहती है उस खेत में बिच्छू घुस आए थे। और तीसरी बात लिखी है वहां पर जो पेड़ थे उनमें इतने बड़े बड़े कांटे आ गए थे। अब आप मुझे बताइए ये खेत बर्बाद कैसे हुआ? अब आराम से पढ़ना, नीचे लिखा है यह एक आलसी का खेत है। दिस इज अ फील्ड ऑफ लेजी मैन। आपको पता है बहुतों का मसीह जीवन क्यों खराब हुआ है आज? कभी आपने ये बात सोचा है कि जब आप प्रभु में नए नए आए थे, आपने प्रभु पर विश्वास किया, आपको बपतिस्मा नहीं दिया जा रहा था, लेकिन आपने जिद करके अपने पास्टर से कहा कि मुझे बपतिस्मा चाहिए, प्रभु यीशु ही प्रभु है और कोई प्रभु नहीं है। इतने ज़ील में आप थे। लेकिन आज कई बार ऐसा क्यों होता है कि प्रभु यीशु मसीह का नाम आपको एक्साइटेड क्यों नहीं करता? आप जानते हो रीजन क्या है? क्यों आपके लाइफ के अंदर स्कॉर्पियंस घुसे हैं? क्या कहा प्रभु यीशु ने? मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दिया है। कौन है ये बिच्छू? नीति वचन में लिखा है उस खेत में बिच्छू घुस आए। यीशु मसीह कहता है मैंने तुम्हें बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दिया है। जानते हो आगे क्या कहती है बाइबल? ये एक आलसी का खेत है। बोलो आलसी। मैं आप सबसे एक बात पूछता हूं, आप में से कितने लोग इन दिनों में लेजीनेस से स्ट्रगल कर रहे हैं? लिफ्ट योर हैंड। आलस से। अब आपको मैं एक और बात बताता हूं, ये आलस घर का काम करने में भी है, बिजनेस करने में भी है, कि सिर्फ प्रार्थना और वचन के समय है? बोलो जय मसीह की। हम में से यहां पर ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो 12-12 घंटे काम करते हैं। हम में से यहां पर ऐसे लोग हैं जो बहुत पैदल चलते हैं, लेकिन जब परमेश्वर की बारी आती है आपका मन क्यों सुस्त हो जाता है? पता है कारण क्या है? रीजन क्या है? बहुत सारे लोगों ने सुस्ती को बहुत इजीली लिया है, जबकि बाइबल कहती है वो 5 कुंवारियां सो गई थी, इसलिए दूल्हे ने उनको पहचाना नहीं। क्या आप ये विश्वास करते हो? बहुत सारे लोग सुस्त होने की वजह से आज परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। They are away from the presence of the Lord. आपको पता है आपको इन दिनों में क्या करना चाहिए? अगर आप सुस्ती के शिकार हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है ब्रदर मैं बहुत सुस्त हो गई हूं, अभी मेरे का मन नहीं लगता है प्रभु में, मैं आपसे कहता हूं उपवास में जाओ। गो इन फास्टिंग। फास्टिंग करो, उपवास करो। बदन अगर हावी हो चुका है तो, बदन मुझसे नहीं होता है, हाफ डे करो। उस हाफ डे में कुछ मत खाओ। जानते हो मैं उपवास के लिए आपको क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि उसमें पता है क्या होता है? आपका मन खाने पीने से निकल जाता है
आज कुछ नहीं मिलने वाला है, आपका मन लग जाता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अपने जीवन को खराब मत कीजिए। उपवास में चले जाइए अगर आपको मालूम पड़ रहा है कि अब आपका मन प्रभु में नहीं लग रहा है तो। मैं आपको सच कहता हूं, मैं रिसेंटली कुछ दिन पहले मैं एक चर्च में गया था वचन शेयर करने के लिए। प्रभु मेरा गवाह है, जब मैंने उस कलीसिया को देखा तो मुझे पवित्र आत्मा ने जानते अंदर से क्या कहा, देख सांप और बिच्छू घुसाए हैं यहां पर। क्योंकि वहां पर सब लेजी पीपल थे, उन्हें कुछ प्रभु के प्रति एक्साइटमेंट नहीं थी। मैं आपको फिर से कहता हूं, यहां पर सब एक्टिव दिखते हैं, पर क्या आप चर्च में भी, चर्च के बाद भी प्रभु के लिए, प्रभु के साथ इतने एक्टिव हो? टेल मी, बोलिए। बदल मैं बाइबल पढ़ता हूं, बदल मैं प्रेयर भी करता हूं। मैं बाइबल और प्रेयर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक्टिवनेस की बात कर रहा हूं कि क्या आप प्रार्थना और वचन को पूरा करने के बाद भी क्या प्रभु के लिए एक्टिव रहते हैं? आर यू एक्टिव फॉर द लॉर्ड? आज एक विचित्र बात मैंने सीखी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं शेयर करूं भी कि नहीं करूं। पता नहीं कोई समझ भी पाए कि नहीं। कितने लोग चाहते हैं बताऊं? इन दिनों में हर कोई व्यक्ति प्रचार कर रहा है अभिषेक पाओ, अभिषेक पाओ, अभिषेक पाओ, लेकिन बहुत कम लोग ये प्रचार करते हैं कि वो अभिषेक तुम्हारे ऊपर बना कैसे रहेगा। जानते हैं ये बात? बहुत लोग कहते हैं अनॉइंटिंग पाओ, अनॉइंटिंग पाओ, अभिषेक पाओ, प्रभु का ये पाओ, वो पाओ। आपको पता है हर फ्राइडे को यहां पर जब आप आते हैं, मंडे को आप यहां पर आते हैं, कोई और दिन यहां पे आते हैं, 100% आपको अभिषेक मिलता है, पर वो बना क्यों नहीं रहता? क्या कहता है यूहन्ना? मैंने आत्मा को कबूतर के समान उतरते हुए देखा और वो उस पर ठहर गया। पढ़ा है आपने? रीड, आप पढ़ो घर जाके, वहां पर लिखा है। और यूहन्ना कहता है मैंने पवित्र आत्मा को कबूतर के नाई उस पर उतरते हुए देखा और मैंने देखा कि वो उस पर ठहर गया। आपको पता है क्यों पवित्र आत्मा उस लोगों पे नहीं ठहरता? रीजन क्या है? कारण क्या है उसका? जानते हो वहां क्या लिखा है? पतरस के अंदर लिखा है जब मसीह के नाम के कारण तुम्हारी निंदा की जाती है तब महिमा का आत्मा तुम पे छाया करता है। बहुत सारे लोग प्रचार सुनने के बाद डिसीजन लेते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं सबसे प्रेम करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं किसी को उल्टा जवाब नहीं दूंगा, मैं सीधी चाल चलूंगा, मैंने बहुत टेढ़ा चल दिया अब मैं सीधा चलूंगा। पतरस कहता है वे लोग जो ये डिसीजन लेते हैं, The Spirit of the Lord rest upon these people। लेकिन आप यहां से गए, जाते जाते रिक्शा वाले से झगड़ा किया, घर पे दूसरा झगड़ा किया, रात को सोते समय तीसरा झगड़ा किया। आपको क्या लगता है पवित्र आत्मा में बना रहेगा? आर यू फूलिंग योरसेल्फ? पतरस कहता है जब मसीह के नाम के कारण, जब तुम्हें लोग मिसअंडरस्टूड करें, जब तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग में लोग तुम्हें गलत समझें, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, पतरस कहता है जब तुम चुप रहते हो वहां पर The Spirit of the Lord rest upon you। मेरे भाइयों और बहनों, अभिषेक सबको मिलेगा, पर क्या आप उस अभिषेक को संभालना जानते हैं? आप में से बहुत सारे लोग अपना अभिषेक खो चुके हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है वो संभाला कैसे जाता है। जानते हो एक दिन क्या हुआ? हैरान करने वाली बात है। शैतान ने परमेश्वर से कहा मैं पूरी अय्यूब की फैमिली को खत्म करना चाहता हूं। जानते हो परमेश्वर ने क्या कहा? जा खत्म कर दे। सबको मार दिया उसने सिवाय उसकी बीवी को। जानते हो क्यों? क्योंकि शैतान भी जानता था कुछ लोग मरने से ज्यादा जिंदा काम के। वो उस स्त्री के द्वारा अय्यूब को टॉर्चर कर रहा था। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, कभी आपने इन दोनों बातों पर ध्यान दिया है कि क्या शैतान आपको किसी के द्वारा पाप में अटका रहा है, या आपको तो यूज नहीं कर रहा है ना किसको पाप में गिराने के लिए? टू थिंग्स। आज इन दो बातों को याद कीजिए। क्या शैतान किसी और के द्वारा आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, या शैतान आपको तो इस्तेमाल नहीं कर रहा है किसको डिस्टर्ब करने के लिए?
सोचो, जानते हो क्या हुआ? एक दिन हवा आई आदम को फल खिलाने के लिए, क्योंकि शैतान भी जानता था ये डायरेक्ट फल नहीं खाएगा। लेकिन जानते हो, जब यीशु मसीह, एक सुंदर बात लिखी है, मुझे नहीं लगता है कि आप में से किसी ने उस बात पे ध्यान दिया होगा। जानते हो क्या लिखा है? यीशु मसीह पहाड़ से नीचे उतरे, उन्होंने कहा मैं जल्दी मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, जी उठूंगा। बाइबल कहती है, पतरस आके कहता है, प्रभु तेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। जानते हो यीशु ने क्या कहा है? हे शैतान मुझसे दूर हो, ये प्रॉपर नहीं है, आराम से पढ़ो। जानते हो क्या लिखा है वहां पर? एग्जाम्पल दिखाऊं? ब्रदर आप खड़े हो जाइए, कम स्टैंड, मैं आपको एक्शन करके दिखाता हूं। समझिए ये पतरस है, मैं 1 मिनट के लिए प्रभु यीशु हूं और मैंने इसको बोला मैं बहुत जल्दी मरने के लिए जा रहा हूं। तो जानते हो रमेश भाई क्या बोल रहे हैं? नहीं ब्रदर, आपके साथ नहीं है, यीशु ने ऐसा नहीं कहा। हे शैतान तू मुझसे दूर हो। लिखा है यीशु मुड़ के कहते हैं, डेविल फार अवे फ्रॉम मी। मुड़ के क्यों? जब तुम ये देखो कि शैतान तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए किसको यूज कर रहा है, बाइबल कहती है मुड़ जाओ उससे, ध्यान मत दो उसकी तरफ। प्लीज, थैंक यू। मैं आपसे पूछता हूं, क्या शैतान किसी के द्वारा आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, या आपको यूज कर रहा है किसी को डिस्टर्ब करने के लिए? जरा सोचिए। आज मेरे लाइफ में न्यूमरस टाइम ऐसा हुआ जब मैंने पहचान लिया कि ये डेविल के द्वारा यूज किया जा रहा है, और मुझे लाइफ में यह भी मालूम पड़ा बहुत बार कि मैं भी डेविल के थ्रू यूज किया जा रहा हूं। बचिए इन बातों से। शैतान को बहुत अच्छे से पता है कि आप डिस्टर्ब कैसे होते हो, आपका माइंड कैसे चेंज करना है, कैसे आपका माइंड डाइवर्ट करना है परेशानियों में। कभी कभी वो जानता है कि ये विचार नहीं लेंगे तो वो ह्यूमंस को यूज करेगा आपको गिराने के लिए, और कभी कभी वो आपको भी इस्तेमाल कर सकता है लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए। मेरे भाइयों और बहनों, बी अ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ हीलिंग, नॉट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिस्टर्बेंस। कभी भी शैतान के हाथ का इंस्ट्रूमेंट मत बनना। बी अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ हीलिंग। क्या कहा प्रभु ने? जाओ लोगों पे हाथ रखो ताकि वो चंगे हो जाएं। ये हाथ मारने के लिए नहीं, दुआएं करने के लिए हैं। जैक पोनन ने कहा, अंतिम समय में परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढेगा जो अपनी आंख निकाल के फेंक दें पर व्यभिचार न करें। ट्रस्ट मी और नॉट। वो कहता है अंतिम समय में परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो अपनी आंख निकाल के फेंक दें पर व्यभिचार न करें। कहा ना प्रभु ने, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाती है तो उसे निकाल के फेंक दे, अच्छा होगा तेरे लिए वो। मैं आपसे बात पूछ रहा हूं, 1 मिनट के लिए, खाली 1 मिनट के लिए विचार करो, क्या आपको शैतान यूज तो नहीं कर रहा है किसको डिस्टर्ब करने के लिए? या शैतान किसी और को डिस्टर्ब यूज कर रहा है आपको डिस्टर्ब करने के लिए? जरा सोचो, 2 मिनट के लिए सोचो। वो कौन सा व्यक्ति है जिसको शैतान यूज कर रहा है? उसे कुछ मत कहो, मुड़ जाओ वहां से। लिखा है, बाइबल कहती है वो मुड़ गया वहां से और कहता है शैतान मुझसे दूर हो जा। डोंट फाइट। एक वचन मैं आपको बताता हूं, कुछ वचन हमेशा याद रखो। बोलो मेरे पीछे, जोर से बोलिए, बोलिए मेरी लड़ाई, जोर से बोलिए मेरी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। जानते हो ये वचन अगर आप हमेशा अपने मन में याद रखोगे, इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, योर बैटल इज नॉट अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड। अगर ये वचन अगर आप हमेशा याद रखोगे, मैं आपको सच कहता हूं, इस पृथ्वी पर आपका एक भी दुश्मन नहीं होगा। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, कि जो भी ह्यूमन मुझे बुरा भला कह रहा है वो डेविल के द्वारा यूज किया जा रहा है। आई लव दिस पर्सन, बट वो किसी और के द्वारा यूज किया जा रहा है। मेरे लाइफ में पता नहीं कितनी बार डेविल ने लोगों को यूज किया मुझे डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन जानते हो मैंने हमेशा क्या किया? मैं मुड़ गया मैं। आप भी मुड़ जाओ। क्यों दूसरों की वजह से हम अपना माइंड डिस्टर्ब करें? हाउ मेनी एग्री? भले आज इस मीटिंग में आप कुछ नहीं सीख पाओ ना, नो प्रॉब्लम, सिर्फ एक वर्ड यहां से सीख के जाना, मुड़ना। बोलो मुड़ जाना है मुझे। क्या करना है? बोलो मुड़ जाना है। बोलो अपने बाजू वाले को, मुड़ जाना है। यस।
कई लोग आके कंप्लेन करते हैं, ब्रदर ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कह रहा है, ये ऐसा कर रहा है। मैं बोलता हूं सिस्टर सिंपल, क्या करना है ब्रदर, मुड़ जाओ, मुड़ जाओ। कहां तक आएगा वो, टर्न हो जाओ वहां से। इट्स वेरी इजी। कितने लोगों ने इस बात पे कभी ध्यान दिया था कि अय्यूब की बीवी को क्यों नहीं मारा उसने? क्योंकि वो भी जानता है मरने से ज्यादा कुछ लोग जिंदा उसके काम के, वो उनको टॉर्चर करेगा, लोग वो नीचे गिराने के लिए, और होते भी हैं। आज नहीं, बहुत सा। कितने लोगों ने प्रैक्टिकली देखा है ऐसा? आपने देखा होगा, मैं एवरीडे देखता हूं। जानते हो यीशु ने क्या कहा उसके बाद? हे शैतान दूर हो जा मुझसे, क्योंकि तू मनुष्य की नहीं, सॉरी तू परमेश्वर की नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पे मन लगाता है। मैं आपसे एक सवाल पूछ के 10 मिनट का एक वर्ड लूंगा, सब बताइए। आप में से कितने लोग परमेश्वर से ज्यादा इंसान की बातों को इंटरेस्ट से सुनते? पूछो अपने आप से। पूछिए अपने आप से, आप में से कितने लोग परमेश्वर से ज्यादा इंसान को सुनने में एक्साइटेड रहते हैं? जानते हो यीशु मसीह का, यशाया नबी यीशु मसीह के लिए क्या कहता है? आपको पता है यीशु मसीह को मॉर्निंग में मरियम नहीं उठाती थी कभी भी। आइजाया में उसका चाइल्डहुड लिखा हुआ है, उसका बचपन। जानते हो यीशु मसीह को नींद में से कौन जगाता था? ना तो याकूब, ना योसेस, ना यहूदा, उसके भाई नहीं जगाते थे। यशाया में लिखा है नित्य बोझ को वो मुझे जगाता है। क्यों जगाता है भाई? ताकि मैं विद्यार्थी के समान उसकी सुनूं। और जानते हो आगे क्या लिखा है? और जब उसने मुझसे बातें की तब मैंने उसका विरोध नहीं किया। क्या परमेश्वर यीशु को कुछ ऐसा बोलता था कि यीशु भी विरोध कर सकता था? जानते हो एवरी डे यीशु मसीह के पास परमेश्वर कान में आके क्या बोलता था? वे तुझ पे थूकेंगे, वे तुझे मारेंगे, वे तेरी दाढ़ी खींचेंगे। और बाइबल कहती है मैंने विरोध नहीं किया। मैंने कहा हां होने दे। बोलो जय मसीह की। बाइबल कहती है मैंने विरोध नहीं किया। आप में से एवरी डे मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या आपको उल्टा आंसर देने की हैबिट गई है कि नहीं गई है अभी तक? जब कोई आपको बुरा भला कहता है तो आप शांत रहना सीखें। मेरे भाइयों और बहनों, आज यही कारण है तुम्हारे ऊपर कोई अभिषेक नहीं है। तुम एक खाली जीवन जी रहे हो। सुस्त, निंदा करने वाले, यहां वहां की बातों को सुनने वाले। क्यों प्रभु का आत्मा आपके ऊपर नहीं है? क्योंकि आप मनुष्य की बातों पे मन लगाते हो, न कि खुदा बाप की। प्लीज ये समय है जागने का। बहुत जल्दी प्रभु आएगा, अपने सिंहासन पर बैठेगा, आपसे बातें करेगा। अच्छा होगा अभी मन फिराएं और परमेश्वर की तरफ लौट चलें। बोलो प्रभु, मैं चाहता हूं हर व्यक्ति 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करे, अपना हाथ उठाइए। आइए थोड़ा एक्टिव होके अपना हाथ उठाइए। कहिए प्रभु, मैंने अपना बहुत समय लोगों की बातों को सुनने में बिताया। अब नहीं प्रभु, मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर कि इस पल के बाद मैं इंसान की नहीं आपकी सुनूं, आपसे आशीष पाऊं। मुझ पर दया कर। अगर प्रभु शैतान ने मेरा उपयोग किया है दूसरों को परेशान करने के लिए, मेरी वजह से कोई पाप में नहीं आएगा। यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन। आइए एक वचन खोलिए, हम 10 मिनट में मीटिंग पूरी करेंगे। जिनके पास भी बाइबल है हम सब खोलेंगे इब्रानियों की पत्री, द बुक ऑफ हिब्रू। बारहवां अध्याय। चैप्टर 12।
आइए मेरे साथ सब पढ़िए। मयूर भाई आप पढ़िए 12 का 2, इब्रानियों 12:2। और विश्वास के कर्ता, सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। बस 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 बस। जिनके पास भी बाइबल है सब ये वचन खोलिए। मैं 3 गिनूंगा और उसके साथ हम एक साथ पढ़ेंगे। 1 2 3। आइए सब यहां ध्यान दीजिए। मैं चाहता हूं बेबीज पे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ 10 मिनट वर्ड है, आप बहुत आशीष पाएंगे। यू विल बिकम अ न्यू एंड स्ट्रॉन्ग मैन। बोलो आमीन। अब सुनिए, इस वचन के अंदर परमेश्वर हमें एक आज्ञा दे रहा है, और ये आज्ञा जानते क्या है? आओ उस विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। आप जानते हो ये ताकते रहो जो वर्ड है वो इंग्लिश में इस प्रकार है, द बाइबल सेज लुक अनटू जीसस द ऑथर एंड द फिनिशर ऑफ योर फेथ। लुक, लेकिन एक वर्जन में ऐसा लिखा गया है फिक्स योर थॉट्स एंड फिक्स योर आईज। अब मैं जो बोल रहा हूं ध्यान दीजिए। आप जानते हो आप मसीह में क्यों बुलाए गए हो? Why God called you in the church? मैं आपको सच कहता हूं, अगर आज आपने वचन को समझ लिया, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप कभी कमजोर नहीं होंगे, न तकलीफ के सामने, न शैतान के सामने, न इस फ्लैश के सामने, न इस बॉडी के सामने। आप कभी कमजोर नहीं हो पाएंगे। जानते हो यहां पर क्या कहती है बाइबल? बाइबल कहती है तुम कलीसिया के अंदर अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहने के लिए बुलाए गए हो। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं जिसका जिक्र इस बाइबल में आया है, और देखिए उसके साथ क्या हुआ है। बाइबल कहती है एक व्यक्ति था जिसका नाम था एलीशा, और जानते हो एलीशा के साथ क्या हुआ? एलीशा एक जगह जाता था जिसका नाम था शुनेम, और वहां पर एक स्त्री थी, उसे बच्चा नहीं था, और लेकिन वो एलीशा को जानती थी कि एलीशा एक परमेश्वर का भक्त है। तो जानते हो उस लेडी ने क्या किया? अपने हस्बैंड को कहा ये आदमी जो आता है ना, ये आदमी थोड़ा ईश्वरीय भक्त लगता है, हम एक काम करते हैं, हमारे घर के ऊपर ना एक फ्लोर खाली पड़ा है, एक पलंग, टेबल, लैंप और कुछ चीजें हम उसको रख देते हैं, ताकि ये जब भी यहां पर आए ना, ये हमारे ऊपर आके रेस्ट कर सकता है। और उन्होंने ऐसा किया। आप जानते हो उसके बाद क्या हुआ? एलीशा उस घर में, उस शहर में जब भी आता था, वो उसी घर में विजिट करके रहता था। आप जानते होंगे ना एलीशा को, ओल्ड टेस्टामेंट का प्रॉफिट है, वो भविष्यवक्ता था। और जानते हो वहां पर क्या हुआ? बाइबल कहती है एक दिन एलीशा जब ऊपर सोया हुआ था, एलीशा के साथ उसकी सेवा करने के लिए एक आदमी रहता था जिसका नाम था गेहजी। बोलो गेहजी। एक दिन एलीशा ने गेहजी को बुलाया, और जानते क्या कहा? गेहजी यहां पर आओ। और जैसी गेहजी वहां पर आया, एलीशा गेहजी को एक बात कहता है, बोलता है शुनेम के पास जा, उस स्त्री के पास जा जिसके फ्लैट में हम रह रहे हैं। बोला फिर जाके क्या करूं? उसको बोल किस चीज की तुझे कमी है। और जानते हो गेहजी ने उससे पूछा भी नहीं, गेहजी पहले ही बोलता है उसके पास बेटा नहीं है। गेहजी को जासूसी करने की बहुत आदत थी। बोलो जासूसी। आपने देखा है कभी जासूस लोगों को? हमेशा जासूसी। इसके घर में क्या हुआ, इसके घर में क्या हुआ, और जब तक आप उनको पूरी बात नहीं बताओ ना, आपको लास्ट तक बोलेंगे उदय ना, बताओ ना, बताओ ना, बताओ ना। क्योंकि बाइबल कहती है मनुष्य का पेट सामने वाले के वचनों से भर जाता है कभी कभी। और जानते हो वहां पर क्या हुआ? तो बाइबल कहती है उसने कहा जा उसको बोल नेक्स्ट ईयर विंटर में, वसंत ऋतु में तू छाती से एक बच्चे को लगाएगी। और बाइबल कहती है उसे बच्चा हुआ। लेकिन जानते हो हुआ क्या? 8-9 साल के बाद वह बच्चा एक दिन माइग्रेन पेन में मर गया। बाइबल कहती है उसे आधे माथे में ऐसा दर्द हुआ कि वो लड़का खेत में मर गया। और जानते हो वहां पर क्या हुआ? अब देखिए इस महान कहानी को आप हैरान हो जाओगे, ब्रदर ऐसा भी होता है क्या? जानते हो क्या हुआ? ये स्त्री दौड़ दौड़ के एलीशा के पास गई, और जानते हो क्या बोलती है? क्या मैंने तुझसे बेटा मांगा था? तूने क्यों दिया? देख मर गया ना अभी। तब जानते हो एलीशा ने क्या किया? एलीशा ने अपनी रॉड, अपनी लकड़ी अपने सेवक गेहजी को दी, और जानते हो उसको क्या कहा?
रास्ते पे किसी को नमस्कार मत करना। वाई? जानते हो गेहजी कौन था? गेहजी है ना, परमेश्वर में कम पॉलिटिक्स में ज्यादा बिलीव करता था। उसको है ना, अगर कोई यीशु के लिए बताएगा ना, वो उसके साथ संगति नहीं, लेकिन अगर कोई उसे यहां वहां की फालतू बातें कि इसके पैसे डूब गए, ये बढ़ गया, इसने पैसा लगाया, ये हो गया, इसके घर में ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसको है ना इन लोगों की संगति बहुत पसंद थी। इसीलिए एलीशा ने कहा, जब लकड़ी ले रहा है, लिखा है यीशु ने क्या कहा, राह चलते किसी को नमस्कार मत करना, लेकिन जाते जाते प्रचार करना कि परमेश्वर का राज्य आ गया है। जानते हो एलीशा ने उसको क्या बोला? लकड़ी ले और ये लकड़ी लड़के के ऊपर रख देना। और जानते हो हुआ क्या? गेहजी को उसने एक आज्ञा दी, किसी को रास्ते पे नमस्कार मत करना। रीड इंग्लिश बाइबल, वहां लिखा है डोंट सैल्यूट एनीवन, किसको कुछ मत बोलना, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर जॉब। क्यों उसको ये कहा? आपको पता है एलीशा इस रहस्य को जानता था कि अगर तुम्हारा माइंड प्रभु से डाइवर्ट हुआ, तुम एक पावरलेस आदमी बन जाओगे। तुम्हारे अंदर परीक्षा से लड़ने के लिए कोई शक्ति नहीं होगी। तुम पाप को इतना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे। थोड़ा बहुत चलता है ना, आपको पता रहेगा ना, इन दिनों में कॉम्प्रोमाइज को एक नया वर्ड मिला है, एडजस्ट। कितने लोग ये बात जानते हैं? कभी कभी आप किसी को जॉब पे लगाओगे ना, तो आपको बोलेंगे थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है, तो ये नहीं बोलेंगे थोड़ा बहुत पाप कर, थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ता है ना। अभी सिन को एक नया नाम मिला है, एडजस्ट। बोलो एडजस्ट। हाँ, थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। पाप की परिभाषा बदल चुकी है, अब लोग क्या बोलते हैं? एडजस्ट। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जब गेहजी उस लड़के के पास पहुंचा और उसने रॉड रखी, क्या वो बच्चा जिंदा हुआ? नहीं हुआ। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आप सबों से, जिस हॉल में बैठे हुए हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। गेहजी को कहा गया किसी को नमस्कार मत करना, इसका मतलब जानते हो क्या है? संसारिक बातों में अगर तू आजू बाजू क्या देख रहा है, डोंट इंटरफेयर। बाइबल कहती है डोंट बी बिजी इन अनदर मैटर्स। जब तक तुम्हारे पास कोई मैटर नहीं आता है, फालतू ध्यान यहां वहां मत दो। बाइबल कहती है पॉलिटिक्स में मत जाओ, लोग क्या कर रहे हैं तुम्हें कोई बात नहीं है। आप जानते हो यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु यीशु का आखिरी शब्द क्या है? हिंदी में लिखा है, पतरस से उसने कहा, यूहन्ना 100 साल जिएगा, तेरा क्या काम, तू अपना देख। इंग्लिश में लिखा है माइंड योर ओन बिजनेस, तू अपना देख, तू कहां पर है। और जब गेहजी वहां पहुंचा, नथिंग हैपन, वापस आ गया। और जब यही रॉड लेके एलीशा गया, एलीशा ने उसको मुर्दों में से जिला दिया। क्यों? मैं आपको बताऊं, सुस्ती, घमंड, गुस्सा, जलन, व्यभिचार, ये सारे पाप आज कलीसियाओं में क्यों घुस आए हैं? आपको पता है रीजन? जानते हो क्या है? सिर्फ एक काम, दृष्टिकोण नहीं है वहां पर। ह्यूमन जो है ना, ह्यूमन, जानते हो उसकी लेवल कहां है? आप मुझे बता सकते हैं जानवर किस चीज से बने हैं? मट्टी से। वही मट्टी जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए यूज की थी, उसी मट्टी से उसने जानवरों को बनाया है। पढ़ सकते हैं उत्पत्ति में, पृथ्वी पर से जीव जंतु उठे यहोवा ने कहा। पर आप मुझे एक बात बताइए, अब कितने लोगों ने ऐसे डॉग को देखा है, डॉग को, कुत्ते को ऐसा देखा है वो परमेश्वर की तरफ देखे? वो हमेशा नीचे देखते रहते हैं क्योंकि उन्हें वो पार्ट नहीं मिला है। एक आदमी ने कहा, तुम जानवरों को मारते हो, उसमें आत्मा नहीं है क्या? एक आदमी ने मुझसे रिसेंटली क्वेश्चन किया था। मैंने कहा बताओ कहां लिखा है, कहां लिखा है बाइबल के अंदर कि जानवरों में आत्मा है? जानते हो वो दो चीजों से बने हैं, प्राण और शरीर। अगर उनके अंदर आत्मा होता ना, तो वो आपको काट के प्रभु के सामने रोते, मुझे क्षमा कर, मैंने उसको काटा है। वो रिपेंट करते, लेकिन उनको पश्चाताप है क्या? वो प्रार्थना करते हैं, उनको टीच करना पड़ता है।
कभी कभी कुछ जानवरों को टीच करना पड़ता है, फॉरेन में करते हैं, लेकिन क्यों इंसान को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया? ताकि वो कभी भी जानवर की तरह यहां वहां मत देखे, उसे स्वर्ग का पाठ दिया गया है ताकि वो स्वर्ग की तरफ देखे। इसीलिए बाइबल कहती है जब उसने देखा 2 रोटी और 5 मछली, जब उसने देखा कि इतने सारे लोग हैं, जानते हो उसने क्या किया? लिखा है उसने 2 रोटी और 5 मछली स्वर्ग की तरफ देखी। मेरे भाइयों और बहनों, एक आखिरी सवाल पूछ के मैं सवाल समाप्त कर रहा हूं। मैं आप सच सच बताइए, आपका ध्यान उसकी तरफ है कि जस्ट आप क्रिएशन में बिजी हो? जब मैं प्रचार करने के लिए बाहर गया था रिसेंटली, मुझे एक भाई ने एक सवाल पूछा और बहुत ही मासूम सवाल था। उससे बोला, ब्रदर आपको नहीं लगता है कि परमेश्वर अन्यायी है? बोला क्या? बोलता है क्या आपको नहीं लगता है कि प्रभु अन्यायी है? तो मैंने बोला कैसे? बोलता है यार एक फल खाने की सजा इतनी बड़ी कि उसको घर से निकाल दिया। मैंने बोला ब्रदर आइए मैं आपको आंसर देता हूं। लिसन, बहुत सारे लोग अगर ऐसा सोचते हैं कि प्रभु एक अन्यायी है, इतनी छोटी सी बात की वजह से, फल खाने की वजह से उसको घर से निकाल दिया, क्या ये सही है? लिसन, परमेश्वर सृष्टि करता है, वो फल उसकी सृष्टि है। परमेश्वर ने आदम से, जानते हो इनडायरेक्टली क्या कहा था? 2 चीजें रख रहा हूं, सृष्टिकर्ता या सृष्टि, दोनों में से एक चुन। जानते हो आदम ने क्या चुनी? सृष्टि। मुझे सृष्टिकर्ता नहीं चाहिए, मुझे सृष्टि चाहिए। मुझे दुनिया की चीजें चाहिए। परमेश्वर को क्या है, लास्ट के 10 साल ढूंढूंगा, मिल जाएगा मुझे। अभी तो मेरे को अपना लाइफ जीना है, घूमना है, फिरना है, करना है। बाइबल कहती है, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने यहोवा परमेश्वर को मत भूल। कितने लोग हेजिकल फ्रांसिस को जानते हैं? 55 की उम्र में उससे शादी की। डोंट वरी, मैं 55 में नहीं करने वाला हूं, इतने भी सुधरे हुए हम नहीं है। जानते हो उससे शादी कभी की? 55 में। किसी ने उससे पूछा, ब्रदर 55 में शादी की है? बोलता है मैंने अपनी सारी जवानी परमेश्वर को दी। माय गॉड। आपको चाहिए, इंटरनेट पे जाओ, उनका टेस्टमनी पढ़ो। उससे लिखा है, इन माय यंगेस्ट डेज आई ओनली लुक माय गॉड। मैंने परमेश्वर को देखा। मैं आपसे कहता हूं, आप में से जो लोग यहां बैठे हैं, आर यू गहजी? आर यू लॉर्ड जीसस? गहजी की तरह यहां वहां देख रहे हो कि उस उद्धार करता, विश्वास के करता, सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर दौड़ते हो? कई लोग कहते हैं प्रभु ने मुझसे बात की। अच्छा एक बात तो बता, जब तू आप घर के अंदर इतने बड़े बड़े आवाजों में बात करते हो, तब प्रभु आपसे बात नहीं करता? बोलो जय मसीह की। जब आप टेढ़ी टेढ़ी आंखें करके उसको देखते रहते हो, तब प्रभु आपको नहीं कहता है कि यार तू क्या कर रहा है? मुझे समझ में नहीं आता है प्रभु एस्तर और मूसा से ज्यादा इनसे बातें कैसे करता है। मुझे एक बात बताओ, परमेश्वर आपसे बात नहीं करता है? इन दिनों में हर व्यक्ति ऐसा बोलता है। प्रभु ने मुझसे कहा, जैक पोनन ने नया प्रचार किया है, उन झूठों से सावधान रहो जो यह कहते हैं प्रभु ने यूं कहा है। प्रभु ने उससे नहीं कहा है, दूसरे के लिए कहा है। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। रिसेंटली उन्होंने एक प्रचार किया है, उन झूठे लोगों से सावधान रहो जो यह कहते हैं प्रभु की यह वाणी है। परमेश्वर क्या हमसे बात क्या पूरी हो चुकी है? क्या वो दूसरों के लिए बात करेगा? मेरे भाइयों और बहनों, बुद्धिमान बनो, अंतिम समय चालू है। परमेश्वर का भय मान के चलो। सही कहा गौरव भाई ने, प्रभु का भय मान के चलिए। कितने लोगों ने आज कुछ समझा? बोलो, अपना हाथ उठा के बोलो, मैं प्रभु को देखने के लिए बुलाया गया हूं, प्रभु की तरह बनने के लिए बुलाया गया हूं। मेरा पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, यीशु ही मेरा प्रभु है। बोलो आमीन। तो भाई जब अभी यहां से जाओगे ना, तो मैं भी बोलूंगा, राह चलते किसी को नमस्कार मत करना। हाँ, कोई मिल जाएगा, ये किड्डे भाई मुझे कड़ो कम सूरज भाई कहाँ पूछो।